देखिए दलितों के साथ कहीं मूंछ नहीं रखने जाती, कहीं घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, कहीं उनके साथ बलात्कार करके उनको बॉडी ना देके जिंदा उनको जला दिया जाता। जितनी सर्वे एजेंसियां हैं, जितने नोएडा की मीडिया है, जितनी ये शहरी मीडिया है, ये केवल और केवल बिकी हुई है। जो ये सरकार जो है पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है और देश की धन संपदा जो है कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित करना चाहती है। जो साधु संत उनके हैं जातिवादी, ठीक है, वर्णवादी, जो दूसरे धर्म से घृणा करते हैं, उनको पेड़ रखा है। आज आप दिल्ली के कितने ही मंदिरों में जाओ, साधु उन्होंने पेड़ रखे हैं। क्या मिशन है आप लोग 2024 चुनाव से पहले क्या तैयारी करके चल रहे हैं? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। 2024 में जो मिशन है कि लोकतंत्र और संविधान को बचाना है, जो भी सत्तारूढ़ पार्टी है उसको सत्ता से हटाना है। इस पर बहुत अच्छी मीटिंग चल रही है। सामाजिक संगठनों के जितने संगठन थे उनका एक मोर्चा बना। उस मोर्चे ने पहली मीटिंग प्रशांत भूषण जी के नेतृत्व में गढ़वाल भवन में की। आज ये दूसरी मीटिंग थी 100 क्वार्टर करोलबाग में। कल तीसरी मीटिंग परसों होगी झरेड़ा गांव में, फिर उसके बाद मुनीरका में होगी, वसंत गांव में होगी। ऐसे ही तमाम ये एक श्रृंखला बन गई है मीटिंगों की। और इतना उत्साह है दिल्ली में और एनसीआर की जनता में इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का कि हमारे जो मीटिंग लिख रहे हैं व्यक्ति, उनके पास इतने फोन आ रहे हैं कि सबसे पहले हमारी मीटिंग रख लीजिए। इसका मतलब ये अंडर करंट है कि लोग मोदी सरकार को हटाना चाहते हैं। लगभग देश के तमाम तबके मोदी सरकार से ग्रस्त हैं, त्रस्त हैं और उनसे विचलित हैं। इसीलिए उस सरकार को हटाने के लिए शोर मचता है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। क्यों लगता है कि लोकतंत्र संविधान खतरे में है? लोकतंत्र संविधान इसलिए खतरे में है कि देश के जो गरीब लोग हैं, जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, महिलाएं हैं, युवा हैं, उसका भविष्य खतरे में है। इसलिए लोकतंत्र खतरे में है। आज सरकार जो है वो पूंजीपतियों की सरकार है। 2 या 3 बिजनेसमैनों के हाथ में देश की तमाम संपदा और देश की तमाम संपत्ति उनके हाथ में दे दी है। सरकारी नौकरियों पर बैन लगा दिया है, सरकारी मशीनरीज को खराब कर दिया है। जितनी संवैधानिक संस्थाएं उनको तोड़ने मरोड़ने का काम कर रहे हैं और देश को वापस वो उसी व्यवस्था में लाना चाहते हैं जिस व्यवस्था में पहले देश था। जबकि देश जो एक गति पकड़ा था उस गति को रोकना चाहते हैं। इसलिए संविधान को खतरा है। इसलिए हम लोकतंत्र बहाली के लिए इस सरकार को हटाना चाहते हैं। वो कहते हैं ये 2024 के लिए लड़ रहे हैं, हम 2047 के लिए लड़ रहे हैं, विकसित राष्ट्र के लिए। ना वो 2047 के लिए लड़ रहे हैं, ना 2024 के लिए लड़ रहे हैं। वो तो केवल कुछ पूंजीपतियों के लिए लड़ रहे हैं, अडानी के लिए लड़ रहे हैं, अंबानी के लिए लड़ रहे हैं और इस देश के वंचित तबके को दबाने का काम कर रहे हैं। जो उनकी एक जातिवादी, सांप्रदायिकतावादी, धर्म विरोधी ताकतें हैं, वो कुछ उसको अपना दबाने का काम कर रही है। उनका लड़ाने का काम केवल यही है। नारों में तो सबके साथ की बात होती है। देखिए, नारों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की अगर वो बात करते हैं तो क्यों इतनी बड़े देश में माइनॉरिटी तबका जो है वो क्यों आज डरा हुआ है? आज देखिए, एक क्राइम होता है तो माइनॉरिटी का कोई व्यक्ति कर दे तो उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। ये कौन सा इस देश के संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं? आज देखिए, दलितों के साथ कहीं मूंछ नहीं रखने जाती, कहीं घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, कहीं उनके साथ बलात्कार करके उनको बॉडी ना देके जिंदा उनको जला दिया जाता है। तो इस वक्त देश में इतना अपार अत्याचार और शोषण हो रहा है, उसको रोकने के लिए तमाम संगठन इकट्ठे हुए हैं। तमाम कमियां गिना रहे हैं आप, लेकिन जो टीवी सर्वे आ रहे हैं उसमें सुपड़ा साफ हो रहा है विपक्ष। हाँ, ये तो होगा ही, क्योंकि वो टीवी चैनल किसके हैं? ज्यादातर टीवी चैनल जो है वो अडानी और अंबानी के हैं या इनके दोस्तों के हैं। इसीलिए वो लोग उस चैनल पर बात कर रहे हैं। एक चैनल जो बचा था वो चैनल भी मोदी के दोस्त अडानी ने खरीद लिया। तो आज हमें तो केवल और भरोसा तो है तो केवल सोशल मीडिया और आप जो यूट्यूब के चैनल हैं उन्हीं पर भरोसा। और आप लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है, क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। जब सामाजिक संगठन, देश के लोग, जनता, जमहूरियत रोड पर आकर लड़ रही है तो आपका फर्ज है कि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप देश के संविधान के लिए, देश के मूल निवासियों के लिए उनमें मदद करेंगे। आपने अपनी बातों में कई बार कहा कि हम उखाड़ फेंकेंगे, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन अभी इंडिया टीवी CNX का सर्वे आया उत्तर प्रदेश को लेकर 78 सीटें आ रही है, 80 में से 78। विपक्ष तो है ही नहीं, सपा तो जीत रही है। आपने नाम लिया इंडिया टीवी। इंडिया टीवी किनका चैनल है? रजत शर्मा का। रजत शर्मा कौन थे? जो इनकी छात्र संगठन है ABVP, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसके अध्यक्ष थे वो रजत शर्मा। रजत शर्मा कौन थे? अभी DDCA के अध्यक्ष थे, जिसमें अरुण जेटली जी का बेटा है। वो भारतीय जनता पार्टी के अघोषित पत्रकार है। तो उनके चैनल में अगर सर्वे में उन्हें नहीं दिखाएंगे तो किसको दिखाएंगे? तमाम सर्वे हैं, जितने सर्वे भैया, मैंने आपको क्या कहा? जितनी सर्वे एजेंसियां हैं, जितने नोएडा की मीडिया है, जितनी ये शहरी मीडिया है, ये केवल और केवल बिकी हुई है। ये तो आज ये पूछते हैं मोदी साहब से कि मोदी साहब, आप आम काट कर खाते हैं कि आम चूस कर खाते हैं? आप देखिए, इस देश के लोकतंत्र में क्या मीडिया का ये काम रह गया है कि वो ऐसे सवाल पूछे?
मीडिया वो सच्ची है जो सरकार की आंखों में आंखें डालकर और उससे सवाल करे और पूछे कि जनता इस तरीके से त्रस्त करते, क्यों बेरोजगारी है, क्यों महंगाई है, क्यों लोग किसान रोडों पर है, क्यों जवान रोडों पर है, क्यों खिलाड़ी रोडों पर है। इस पर मीडिया को बात करनी चाहिए। आज मीडिया जब सवाल इस तरीके के पूछ रहा है कि मोदी जी आप कहां जाते हैं, मोदी जी आप क्या पहनते हैं, मोदी जी आप क्या खाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि मीडिया का कितना 2024 के चुनाव में विपक्ष का बहुत अच्छा मैं समझता हूं। एक थोड़ा लेट उन्होंने जरूर किया है, लेकिन विपक्ष का पहले से जो रफ्तार है वो थोड़ी बढ़ी है और इंडिया गठबंधन जो है मैं समझता हूं बहुत अच्छा काम कर रहा है। और अगर वो मिलके चुनाव लड़े, क्योंकि हमारा मकसद केवल यही था कि वोट बंटने ना पाए, वोट की ताकत बंटने ना पाए। अगर ये वोट नहीं बटा और भाजपा के विरुद्ध उसी व्यक्ति को वोट मिल गया जो भाजपा को हरा रहा है, तो 100% भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार हटेगी। तो ग्राउंड पर कहाँ देख रहे हैं विपक्ष को? ग्राउंड क्या पे? ग्राउंड पर कहाँ देख रहे हैं विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को या दूसरी पार्टियां जो हैं? नहीं, पार्टियां भी आ रही है। देखिए कि विपक्ष चाहे आपको कम लग रहा हो, मगर विपक्ष की भूमिका यहाँ की जनता निभा रही है। ये आप देख रहे होंगे, जनता भी अब विपक्ष के रोल में खड़े होने लगी है। जनता 400 पार ला रही है। हाँ, नहीं, उनका नहीं ला रही है 400 पार, वो तो उनका मीडिया कह रहा है, क्योंकि मीडिया उनका है। और जिसको खरीदा है, ये जो बॉन्ड है सिस्टम, ये इलेक्ट्रो चुनावी बॉन्ड है, इसमें क्या करा है, इसका जो पैसा आया है, जैसे नेता को पकड़ा है पहले तो कि या तो जेल में जाना है या हमारी पार्टी ज्वाइन करनी है, तो क्या करेगा, उसने पार्टी ज्वाइन कर दी। और उद्योगपति को पकड़ा है, या तो बॉन्ड खरीद के दो, पैसा दो, ठीक है, और हम तुम्हें ठेका देंगे, उसको इस तरह से पकड़ा है। ये जो बॉन्ड बिक रहे हैं, जिन दवाइयों को सरकार ने गलत घोषित कर दिया, ठीक है, उन दवाई वालों के बॉन्ड खरीदे जा रहे हैं। उन दवाई वालों का जो हमारा ये कोरोना काल में जो आया था और आज तक है, उनकी कंपनी से बॉन्ड खरीदे हैं। तो बॉन्ड का जो पैसा है करोड़ों रुपए, वो कहाँ पर है? उस करोड़ों रुपए से ही तो फुल टाइमर लगे हुए हैं इनके। आईटी सेल में जो फुल टाइमर है उस पैसे से लगे हुए हैं। मीडिया को खरीदा है, उस पैसे से खरीदा है। जो फुल टाइमर अपने प्रचारक लगाए हैं, उस पैसे से लगाए हैं। जो साधु संत उनके हैं जातिवादी, ठीक है, वर्णवादी, जो दूसरे धर्म से घृणा करते हैं, उनको पेड़ रखा है। आज आप दिल्ली के कितने ही मंदिरों में जाओ, साधु उन्होंने पेड़ रखे हैं। तो वो पैसा, बॉन्ड का जो पैसा है जनता का, उसकी वजह से ये सारा 400 पार का नारा दे रहे हैं। मगर अभी जनता की समझ में आएगा जब लोग उठेंगे, ठीक है, तो अब देखना कि किस तरह से करवट लेता है। आप कह रहे हैं लोग उठेंगे, कुछ ही दिन तो बचे हैं चुनाव में। हाँ, कुछ दिन बचे हैं तो कोई बात नहीं ना, शुरू तो हो गया है, हर तरफ से शुरू है, सारी तरफ लोग जाग रहे हैं, ठीक है। मीडिया साथ नहीं दे रहा है। मीडिया का काम है कि टीवी पे जितना सत्ता पक्ष को टाइम मिलता है डिबेट के लिए, उतना ही टाइम हर विपक्ष को दिया जाए। क्या दे रहा है? वो मुद्दे जो जनता के मुद्दे हैं, ठीक है, रोजगार का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, देश पे कर्जे का है, इंसाफ का है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है, ये मुद्दे पे चर्चा सरकार के उस चैनलों पे नहीं हो रही है। वो चैनल किस पे कर रहे हैं? झूठ पे। वो कह रहे हैं कि देश मोदी जी की गारंटी पर विश्वास कर रहा है। वो कुछ नहीं कर रहा, उनकी तो गारंटी है ही नहीं, वो तो झूठ की गारंटी है। 2 करोड़ की भी तो उसने गारंटी ली थी, है 15 लाख देने की गारंटी ली थी, कोई गारंटी पूरी है? झूठ की गारंटी है। और ये देश झूठ और अंधविश्वास पे वो लोग चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये देश सत्य की तरफ आए और विज्ञान की तरफ आए। इस देश में महिलाओं को विज्ञान से दूर किया गया है। जो देश विज्ञान में आगे होगा, वही देश दुनिया में आगे होगा। ये सरकार विज्ञान के विरुद्ध है, ये अंधविश्वास में ला रही है। जितने मंदिरों का कार्यक्रम चला रही है, वो अंधविश्वास के लिए चला रही है। महिलाओं को वहां ले जा रहे हैं, विज्ञान की तरफ नहीं ले जा रहे हैं। जो देश के मुखिया, जो सरकार अगर अपने समाज को विज्ञान से दूर अंधविश्वास और पाखंड की तरफ ले जाएगी, समझ लेना झूठ है। कुछ ही लोगों का स्वार्थ सिद्ध होगा, जनता कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। इसलिए जो फूले साहब हैं, जो बाबा साहब हैं, जो बहुजन समाज के लीडर हैं, या चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हो, वो विज्ञान को उन्होंने पहल दी थी, विज्ञान को वैल्यू देते थे, वो विज्ञानवादी थे। आज भी उस विज्ञानवाद की जरूरत है।
समाज को जगाने की जरूरत है। समाज जागेगा, ठीक है। गांधी जी भी कहाँ गए? समाज के पास। अभी ये राहुल जी कहाँ गए हैं? समाज के पास। हम लोग भी समाज के पास जा रहे हैं और समाज की इतनी जनसंख्या है कि ये जब बढ़ना शुरू होगा तो ये समय चाहे कितना ही कम है, ये समय में ही पूर्ति कर देगा, क्योंकि हमारी संख्या यहाँ पे डालो कितनी जल्दी ये सारा कुछ जाग सकता है। निश्चित रूप से बदलाव होने जा रहा है, जनता में जागृति आ रही है और जो सिविल सोसाइटी है, जैसे आज यहाँ सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो आए और यहाँ पे जो है ना लोगों के बीच में जाके जो है ना जागरूकता की बात की है और निश्चित रूप से जो है ये बदलाव के लिए वोटिंग होगी इस बार। मुद्दे क्या रहने वाले? मुद्दे वही है कि जो ये सरकार जो है पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है और देश की धन संपदा जो है कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित करना चाहती है, उसके विरुद्ध ये जो है आंदोलन है। बेरोजगार, महंगाई और ये सारे मुद्दे जो है इसको लेके जो है ये आंदोलन चल रहा है और वोट की चोट जो है करेंगे तो निश्चित रूप से ये आप करें वोट की चोट करेंगे, लेकिन अगर घर से निकल जाइए 400 पार के बैनर लगे हुए हैं चारों तरफ। ये मीडिया हाइप है और कुछ नहीं है। जो उनका जो पेड मीडिया है वो इस तरह की चीजें दिखा रहा है, एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो माहौल बन रहा है या नहीं बन रहा है? नहीं, माहौल कैसे बन जाएगा जब तक आप जैसे पत्रकार होंगे, आप जैसे मीडिया होगा तो निश्चित रूप से जो है मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि आप इस प्रोग्राम में आए हैं और इस प्रोग्राम को कवर किया है और आप भी प्रचार कीजिए जैसे वो कर रहे हैं कि 400 पार नहीं है, ये अगर 200 ले आए, 40 ले आए, वही बहुत बड़ी बात होगी। अगर आपका अंक गणित क्या कहता है कि 24 में कहाँ देखो, मेरा गणित जो है जो आज अभी मुद्दा उठाया कि कांग्रेस के सारे अकाउंट जो है बंद कर दिए हैं। ये पहले राजतंत्र में जब राजा एक दूसरे से लड़ते थे तो उसकी जो है ना रसद वसद के सारे वो बंद कर देते थे, आर्थिक रास्ते बंद कर देते, रसद के रास्ते बंद कर देते थे। तो वही स्थिति अब ये है। तो लोकतंत्र को बचाना अब जिम्मेदारी जो है ना उसमें एक तो सोशल मीडिया की है। जो मेन मीडिया है वो तो एक तरीके से अभी सरकार के कंट्रोल में है। तो आज सोशल मीडिया जो है वही है जो वंचितों की, शोषितों की, गरीबों की, किसानों की, महिलाओं की आवाज अगर उठाएगा तो वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया तो लिमिटेड है ना। हाँ, लेकिन फिर भी जहां तक भी आवाज पहुंचेगी वो सोशल मीडिया के जरिए पहुंचेगी वो। तो फिलहाल लोकतंत्र बचाने की जरूरत है। लोकतंत्र में अगर हमारी वोट की कीमत बची, वोट हमारी बची, तो फिर हम सारे अधिकारों को उसको ले लेंगे। तो 2024 में वो ग्राउंड पे चर्चा क्या है 2024 को लेकर? चर्चा यही है कि मैक्सिमम लोग परेशान हैं, दुखी हैं, जिससे भी बात करो वही दुखी है। पर और जब चुनावों के बाद, पिछली बार भी जब चुनाव हुए थे तो वो कह रहे थे यार मैंने तो वोट नहीं दी, फिर भी पता नहीं लाखों से जीत गए। भाई मैंने वोट नहीं दी, फिर भी पता नहीं लाखों से जीत गई है। तो वो वोट कोई दे नहीं रहा है तो ये जीत कैसे रहे हैं? तो मतलब इसी स्थिति में यही मतलब ये है कि आज भी सब लोग परेशान है। मजदूर भी परेशान है, किसान भी परेशान है, स्टूडेंट्स भी परेशान है, सैनिक भी परेशान है, सब परेशान है। सर्वे में सुपड़ा साफ हो रहा है इंडिया गठबंधन। वो पेड़ होते हैं ना, वो पेड़ होते हैं वो। अब बात करें तो नहीं पेड़ होते। अगर नहीं, बात हमारी नहीं है, पर जो हम प्रैक्टिकल लाइफ जी रहे हैं ना, अगर हम लाइफ जी रहे हैं, हम कोई सर्वे थोड़ी कर रहे हैं, हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि कोई भी आदमी खुश नहीं है, कोई भी खुश नहीं है।